हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी। आज अपन स्टार्ट करेंगे एनालॉजी, है ना। लाइट फिर से ज़्यादा हो गया है क्या? ओके, दिख रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते अपन एनालॉजी सादृश्यता। एनालॉजी सादृश्यता। ओके, सादृश्यता सीधा अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 3:4:343 4:5 क्वेश्चन मार्क, ये इक्वल है ना। ठीक है, ऑप्शन ले लेते हैं इसके। ऑप्शन दिया है ए 4, 5, 4। ऑप्शन बी दिया है 5, 4, 5, 5, 4, 5। ऑप्शन सी दिया 7 to 9, 7 to 9। ऑप्शन डी दिया 2, 1, 6, 2, 1, 6। क्लियर है? ठीक है, देखिए 3, 4, 34। ठीक है, 3, 4 दिया है। ठीक है, 3, 4, 34, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 4। ठीक है, ठीक है ना। समझिए क्वेश्चन क्या था। 3, 4, 3, 4, 3। ठीक है ना, 3, 4, 3, 4, 3। तो 4, 5, तो ऑप्शन में देखना चाहिए अपने को 4, 5, 4। ठीक है, ये अपना आंसर। ठीक है, 4, 5, 4। ठीक, अब समझिए रीअरेंजमेंट की तुलना में, ठीक है, रीअरेंजमेंट की तुलना में स्टैंडर्ड रूल को प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी मतलब क्या? प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, ये जो आप आंसर बोल रहे हो, आंसर गलत नहीं बोल रहे हो। ठीक है ना, 3, 4 है, 3, 4, 3 है इज इक्वल टू 4, 5 है, तो 4, 5, 4। ये आप गलत नहीं बोल रहे हो, ये आंसर आप सही बोल रहे हो। ठीक है, अगर इसमें और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता तो हम उसको आंसर ले सकते थे। ठीक है, ले सकते थे, लेकिन ठीक है ले सकते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं? रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 4। अपन क्या कर रहे हैं? रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में रीअरेंजमेंट की तुलना में स्टैंडर्ड जो रूल होता है ना, मानक जो नियम होते हैं, उसको अपन प्रायोरिटी देंगे, उसकी प्राथमिकता अधिक होगी, उस टाइप के आंसर को प्राथमिकता दिया जाएगा, ये कहना है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए ये एक्चुअल में बना कैसे है। ठीक है, देखिए 3, 4, 3 and 4, 3 + 4 क्या होगा? 7। और 7 का अगर मैं क्यूब करूं तो 7 सत्ता 49, 49 सत्ते कितना होता है? 3, 4, 3। ये बना है। ठीक है, वैसे ही 4, 5, तो 4 + 5, तो 4 + 5 क्या हो जाएगा? 9। और 9 का क्यूब करूंगा तो ये आएगा 279। 9 8 72 और 72 या 729। 9 5 9 9 का क्यूब 9 निया 81, हाँ सॉरी, है ना। 9 निया 81 और 81 निया 729। 9 एकम 9, 9 8 72। क्लियर है? तो ये क्या है? अपना स्टैंडर्ड रूल है ना। इससे पहले अपन लास्ट क्लास में अपन देखे थे नंबर सीरीज वाले में कि सबसे पहले अपन प्राथमिकता प्राइम नंबर को, देन स्क्वायर एंड क्यूब को, उसके बाद फिर सम और विषम को। तो ये क्या है? अपना स्टैंडर्ड रूल आ गया। तो पहले प्राथमिकता हम इसको देंगे। क्लियर है? ये भी आंसर था। बहुत लोग ऐसे ही आंसर लेंगे, लेकिन अभी अपना आंसर क्या हो गया? सी, 7 to 9। गॉट इट ना? ओके,
अभी दिया अगला क्वेश्चन 2 4 60 इज टू 120 एंड क्वेश्चन मार्क। मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया, ऑप्शन के साथ करूँगा तो लेट होगा, क्योंकि अपने को जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करना है, सीखना है चीज़ों को, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कि ऑप्शन ले लूँ, ऑप्शन में टाइम लगेगा, ठीक है ना। कैसा करें, ऑप्शन ले लें, ठीक है ऑप्शन ले लेते हैं इसका। ये दिया ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 300 और ऑप्शन डी दिया है कितना 250। ठीक है, ये 120 नहीं एक्चुअली 1200 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते देखिए। 24 से 60 हो गया, तो 24 से 60 2 + 4 करूँगा तो ये आएगा 6, और 6 के आगे लगा दिया अपन ने 0। ठीक है, सॉरी इसका आंसर 120 ही है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इसको अगर अपन लेते हैं तो 1 + 2 + 0 = कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और 3 में 30 का ऑप्शन नहीं दिया है कहीं भी, ये दिया 300 दिया है। ठीक है, तो जैसे अपन सॉल्व नहीं कर पाए, कई बंदे क्या करेंगे 3 आ गया है तो भाई 00 दिया है, वो एग्जामिनर की गलती है, अपन 300 मान लेते हैं। ठीक है, तो कभी कभी तुक्का भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 300। हुआ कैसे देखते हैं, देखिए हुआ कैसे है। 24 का अगर मैं 2 गुना कर दूं तो ये कितना होगा 48, और 48 में मैं अगर 12 जोड़ दूं तो कितना देगा 60। ठीक है, 120 का देखें तो 120 गुना 2 करूं तो ये होगा 240। अब 240 में अगर अपन 12 जोड़ लें तो ये कितना आएगा 252। कहीं भी ऑप्शन में है क्या, नहीं है। मतलब चीज़ें बढ़ रही है, ऑप्शन में बढ़ा हुआ चीज़ मिला है। तो आपको याद होगा कि मैंने क्लास में, पिछले वाली क्लास में कई बार बताया है कि जब अपने को आंसर को बढ़ाना होगा तो अपन गुणा करते हैं, और जब कम करना होगा तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने 2 करके देख लिया। अब 2 के बाद डायरेक्ट 3 चलते हैं तो कितना आएगा 72। ठीक है, कैसे 72 आएगा, अगर मैं डायरेक्ट 24 गुना 3 कर लूँ तो कितना आएगा 72, और मैंने 24 गुना 2 किया तो कितना आया 48। ठीक है, तो 2 कर रहा हूँ तो एकदम कम हो जा रहा है, 3 कर रहा हूँ तो एकदम ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच, अब दिमाग काम कर रहा है ना, 2 और 3 के बीच अपन किसी चीज़ को ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में कौन सा चीज़ आ सकता है, तो वो आएगा 2.5। ठीक है, तो मान लो 24 गुना मैं 2.5 कर लूँ, 2.5 कर लूँ। ठीक है, 2.5 कर लेते हैं, तो 2.5 को अगर मैं करूँ तो ये कितना हो जाएगा 2.5 मतलब ये कितना हो गया 25/10। तो ये हो गया 5 पंचे 25, और ये हो गया 5 दूनी 2 एकम 2 12, और 12 पंचे कितना 60। ऐसा ही हुआ है। ठीक है, ऐसा ही हुआ है। तो 120 के साथ भी अपन क्या करेंगे, 120 के साथ 2.5 का गुना, तो 2.5 मतलब दशमलव हटेगा तो नीचे कितना 10, 1 शून्य से 1 शून्य कटा लो, तो 12 × 25, तो 12 पंचे 60 की शून्य, हाथ में 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना 300, और यही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर 300। ठीक है, 2.5 गुना हुआ, पहले हमने 2 देखा बहुत कम हो गया, 3 की ज़्यादा हो गया, तो दोनों के बीच को लेके देखिए, क्योंकि अपने पता चल रहा है यहाँ से संख्या बढ़ रही है, मतलब अपन गुणा करके देख सकते हैं। ये होता है एनालॉजी। अगर कोई चीज़ ऐसा है तो इसी की सादृश्यता बताना है कि अगर ये चीज़ ऐसा है तो कैसा होगा। ठीक है, वर्ड्स में भी आते हैं, उसको भी करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा भी हो गया, तीसरा देखते हैं। सबसे दुनिया का सबसे इजी सवाल, 1:8, ठीक है, अनुपात 4 क्या, इसके ऑप्शन ले लेते हैं। 1:8, ठीक है, तो इसका दिया है ऑप्शन ए, ये दिया है 16, 32, 64, और डी दिया है इसका 24। ठीक है, एक बार ट्राई करिए। देखिए, सोचने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं। 1 का 8 हो गया, मतलब 7 जोड़ दिए होंगे तो 8 हो गया, और 4 में अपन क्या कर दिए 7 जोड़ दिए तो कितना हो गया 11 हो गया, ये भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, अभी सोचेंगे 1 में मैं अगर 8 का गुना कर दिया तो 8 एकम 8, तो वैसे ही 4 में अगर मैं 8 का गुणा कर दिया तो 8 चौक कितना 32, ये है 32।
ठीक है, एक में मैंने 8 का गुणा किया तो 8 हो गया, अब 4 में 8 का गुणा किया तो कितना हो गया 32, ये आंसर है। ठीक, अब स्टैंडर्ड रूप एक बार चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, यहाँ पे 1 का क्यूब किया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब आया, समझ रहे हैं। यहाँ पे 1 का क्यूब किया तो वहाँ पे कितना 2 का क्यूब आया, यहाँ पे 1 का क्यूब किया हूँ तो यहाँ पे 2 का क्यूब आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ 2 का स्क्वायर किया हूँ, ठीक है। तो अब समझो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया तो 2 का क्यूब बना है, तो 2 का स्क्वायर किया तो क्या बन सकता है आगे, ऐसा भी तो अपन देख सकते हैं। स्टैंडर्ड रूल अपने को चेक करना है, ठीक है। एक तो एक क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1:8 समानुपात 4:4, ठीक है। ठीक, 1 का स्क्वायर तो 2 का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 का क्यूब, क्यों लेंगे, ऐसा ले सकते हैं क्या इसमें। 8 भी ऑप्शन में नहीं है, अगर 8 रहता तो 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब होना चाहिए, तो 3 3 9 27 भी नहीं है। क्वेश्चन में डिफ़ॉल्ट है क्या, ठीक है, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को अगले सेशन पे देखते हैं, है ना। हो सकता है मैंने इस क्वेश्चन को गलत लिखा होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को गलत लिखा होगा, या हो सकता है इसका ऑप्शन मैंने गलत लिया होगा, ठीक है। पेपर से ही उठाया मैंने इसको, ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हैं, इसको अगले पेपर में ले लेंगे, हो जाता है। बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी गलती होती है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन अपन देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसका जो क्लास आएगा ना, जब अपन वर्ड्स एनालॉजी लेके चलेंगे, एनालॉजी ऑफ वर्ड्स, ठीक है, तो उसमें अपन ट्राई करेंगे इसको। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है 392 28, 392 28 समानुपात 722 क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑप्शन दिया है 36, 38, 46 और 48, ये ऑप्शन दिया है, ठीक है। ये ऑप्शन अपने को दिया है। 392 का 28 हो गया, जिस प्रकार 392 28 है उसी प्रकार 722 इनमें से क्या है, ऐसा आता है क्वेश्चन। या डायरेक्ट ऐसा दे दिया तो भी समझ जाएंगे कि ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब ये क्या हो रहा है, सीधे से समझिए, अब क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, बड़ी संख्या से कम हो रहा है। तो इसको भाग करके देखो, मान लो अगर मैं इसको 2 से भाग देता हूँ, 2 से, है ना, तो 2 1 कम 2, कितना बचेगा 1, 2 निया 18, कितना बचेगा 1, और 2 छक्के 12, 196, 196, 196 देखिए कुछ याद आया होगा। 196 क्या है, 196 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर मतलब 14 को 2 बार गुना करने से आता है। अब यहाँ देखूँ तो ये जो है 14 का डबल है, ये जो है 14 का क्या है डबल है, DOUBLE डबल है, ठीक है। ऐसा कुछ पकड़ में आ गया। तब 722 को आधा करके देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2। अब 361 देख के समझ में आ रहा होगा, 361 जो है वो क्या है 19 का स्क्वायर है ना। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। तो यहाँ हमने लिखा 196 जो है 14 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे इसका डबल लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने देखा 361 19 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी इसका डबल लिखना चाहिए। मतलब 19 का डबल क्या होगा 19 से कम 19, 19 दूनी 38, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया अपना बी 38, 19 दूनी 38, बी हो गया अपना क्या 38 आंसर, ठीक है। बड़ा से जैसे ही कम हुआ अपन समझ जाएंगे, भाग का कोई कंडीशन होगा तो छोटी संख्या से पहले भाग करके देख लो, आपको पकड़ में आ जाएगा। और पकड़ में तभी आएगा आपको जब आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद होगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, ऑप्शन के लिए मैंने एक्चुअली ऑप्शन लिखा ही नहीं यार मुश्किल, ठीक है। ये अपन ले लेते हैं 9:80 तो 100 क्या, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या किए, अगर मैं 9 का स्क्वायर करूँ तो कितना होगा 81, मैं 1 कम करूँगा कितना आएगा
80। वैसे ही 100 का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा 1000, और इसमें एक कम करूँ तो ये आएगा, सॉरी ये 10,000 है तो 9,999, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9,999। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23:216, 23:216 इज इक्वल टू 42 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये अपने को देखना है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 2 तिया 6 या 2 3 5। देखो इससे अपन क्या क्या बना सकते हैं, एक तो 23 को अपन 23 का स्क्वायर करके देख सकते हैं, 23 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपने को पता है 23 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर वाला पढ़ चुके हैं ना। तो 3 तिया हो गया 9, अब 2ab, तो 2 दूनी 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1, 2 दूनी 4 आ गए 5, 529 होता है। ठीक है, ये रूल काम नहीं किया। अब 3 और 2 क्या होता है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, और 4 बार करेंगे तो 625 हो जाएगा, ये भी काम नहीं किया। ठीक है, और क्या बना सकते हैं इसको, 3 दूनी 6 बना सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 छक्का 36 और 36 गुना 6, तो 6 छक्का 36 का 6, कैरी 3, 6 3 का 18 और 3 कितना 21, 216 ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो अपने को पकड़ में आ गया। ठीक है, इतना एग्जाम में करना नहीं है ना, देखते ही अपने को समझ में आ जाएगा। 2 तिया 6 है, 6 से ही कुछ हो सकता है, तो सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, 6 का क्यूब इज इक्वल टू 216, 6 का क्यूब। तो वैसे ही 2 तिया 6, 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, ठीक है ना, 2 तिया 6। तो आपस में क्या किया अपन, 6 कैसे लाए इसको, 2 गुना 3 करके। ठीक है ना, 2 गुना 3 करके इसको 6 लाए हैं। वैसे इसको 4 गुना 2 करके क्या लाएंगे 8, और 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 का क्यूब होता है 512। 20 तक का क्यूब 20 तक का स्क्वायर याद रखो, आसानी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, इजी है। ठीक, अगले पे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं कि क्या हुआ है। एक्चुअली क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन तभी सॉल्व नहीं होता जब अपन दिमाग ज़्यादा लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए एक बहुत बढ़िया इजी क्वेश्चन है, 123 अनुपात 123 अनुपात कितना है, 123 अनुपात, ये क्वेश्चन गलत है क्या, 123 अनुपात 36 कौन सा है क्वेश्चन है, 123 अनुपात 36 और 221 अनुपात, ठीक है क्वेश्चन तो इसका ऑप्शन नहीं दिखाई है इसका, चलिए ठीक है। 123 अनुपात 36 समानुपात 2 2 1 का अनुपात क्या आएगा, और इसके ऑप्शन में ही दे दिया था 36, बी में दिया है 25, सी में दिया है कितना दिया था 40, और डी में दिया है कितना 50, ये आपका ऑप्शन था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 123 का 36 तो 221 का क्या है, 123 जिस प्रकार 36 से संबंध रखता है वैसे ही 221 कैसा संबंध रखेगा। तो 123, तो देखिए अगर मैं 123 है इसको अपन क्या कर सकते हैं, एक तो मैं इसको 12 बना के 3 से डिवाइड करके क्या ला सकता हूँ 4, और गुना में 9 करके क्या ले सकता हूँ मैं 36, ये आ गया। ठीक है, तो वैसे ही मैं 22 को भाग दूंगा 1 से, और 22 है तो 22 में जैसे 22 में 9 का गुना करूँगा 9, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 198 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, ये प्रोसेस अपना काम नहीं किया। और अपन इसमें क्या कर सकते हैं, 123 है तो देखो 123 1 धन 2 धन 3 आपस में जोड़ दूँ तो क्या आएगा 6, और इस 6 का स्क्वायर कर दूंगा तो आ रहा है 36। ठीक, वैसे ही 2 + 1 इसमें का 2 + 2 + 1 को जोड़ूंगा तो कितना होगा 5, और 5 का स्क्वायर कर दूंगा तो ये दिया था 36, तो ये देगा कितना 25, और 25 अपने ऑप्शन पे है क्या, बिल्कुल है, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, दिख रहा है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 34 का 12 से वही संबंध है, 34 का 12 से वही संबंध है
जो 59 का खाली स्थान से है। ऑप्शन दिए है, ऑप्शन ए दिए है 42, ऑप्शन बी दिए है 45, ऑप्शन सी दिए है 14 एंड ऑप्शन डी दिए है 19। ठीक, तो देखिए 34 का 12 से संबंध, 34 का संबंध किससे है? 12 से। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 3 धन 4 अगर करते हैं तो कितना आएगा? 7। ठीक है, 3 धन 4 किए तो क्या आएगा? 7। अब प्लस का 5 कर दिए तो कितना आएगा? 12। ठीक है, वैसे ही ये 5 और 9 को 5 + 9 करेंगे तो कितना आएगा? 14, और 14 + 5 करेंगे तो क्या आएगा? 19। ये है ऑप्शन। ठीक है, ये है ऑप्शन। तो हमने देखा था स्क्वायर क्यूब के बाद अपने को सम विषम पे जाना है, जो भी अपन करते हैं, ये जोड़ घटाव जो करते हैं अपन, है ना। इससे पहले एक रूल और देख लेते हैं, है क्या, और इसका स्टैंडर्ड क्या मिल सकता है अपने को। देखो 3 है 4 है का संबंध किससे है? 12 से। तो 3 और 4 को आपस में गुना कर दूंगा तो 3 चौक कितना हो गया? 12। अब बोला 59 का वही संबंध, तो इनको आपस में गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 45। तो ये जेन्युइन आंसर। ठीक है, तो ये क्या होगा? उसका जेन्युइन आंसर हो जाएगा 45। 34 का 12 संबंध, तो 59 का किससे? 45 से संबंध। ठीक है, ऑप्शन 2 ऐसे देते हैं, जो स्टैंडर्ड रूल मेंटेन करेगा वही आंसर को सही लिया जाएगा। आप गलत नहीं कर रहे हो, आप सही बना रहे हो। ठीक है, आपने जो बनाया वो सही बनाया था, लेकिन जो स्टैंडर्ड को रूल को फॉलो करेगा वही आंसर को सही लिया जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 6:222 एंड 9:, क्वेश्चन मार्क। मान लो आप यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको, ऑप्शन ए स्टार्टिंग में ही आपको 333 दे दिया है ना, ऑप्शन बी और क्या ले लें 729, और क्या ले लें 738, और क्या ले लें, ठीक है, और क्या लेते हैं अपन क्या ले लिया जाए इसमें, और क्या बना सकते हैं इसमें, कई आंसर बना सकते हैं। ठीक है, चलो मैंने 81 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 6 का 222, तो 6 का 222 से वही संबंध है, मतलब यहाँ पे 2 + 2 करूँगा तो ये 6 को बना देता है। तो वैसे ही यहाँ पे 3 + 3 करेंगे 3 3 6 3 9, ये बना देगा, और ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर 33। ठीक है, 2 2 4 2 6 बन के 6 बना दिया, तो 3 3 6 3 9 बन के 9 बना देगा। तुरंत बिना आंख बंद किए, बिना देखे आंसर अपन ले लिए 3 and 33। ठीक है, 3 and 33, लेकिन आपने इसको टक्कर क्या है, आपको लगेगा 1 नंबर पक्का, लेकिन ये भी आंसर क्या है? गलत है। ठीक है, ये भी आंसर क्या है? गलत है। कैसे देखते हैं, देखिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड रूल पहले फॉलो करो, स्क्वायर एंड क्यूब वाला। तो स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है, 6 का 36 होगा, तो 6 का क्यूब करके देखो, 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। अब अपने को याद है, बनाते बनाते प्रैक्टिस में आ गया, तो 216, 6 का क्यूब कितना होता है? 216। अब 216 में इसी 6 को जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा? 222। आ गया स्टैंडर्ड में। अब उसी तरह 9 से 9 का क्यूब लेंगे, तो 9 का क्यूब होता है 729। अब इस 729 में फिर से 9 जोड़ो तो ये कितना आएगा? 738। तो आपका सही आंसर क्या है? 738, ना कि 333। ठीक है, सही आंसर क्या होगा आपका? 738, क्योंकि स्टैंडर्ड रूल को ही आंसर लिया जाएगा। एग्जामिनर जानता है कि कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ लेंगे, माइनस मार्क लेंगे, है ना। मेरे को पोस्ट 5 देनी है, आए 50 हैं, तो मेरे को तो 5 लेना पड़ेगा ना, तो वहाँ से मेरे को छानना पड़ेगा ना, बच्चों को निकालना तो पड़ेगा ना माइनस लेके। ठीक है, तो अपने क्या करना है, स्टैंडर्ड रूल फॉलो करना है, बात खत्म। ठीक है, आँख बंद करके कहीं भी टिक नहीं करना है, स्टैंडर्ड रूल फॉलो किया, आंसर अपने को मिल गया। क्लियर है? ठीक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया था। ये देखिए इजी क्वेश्चन, 123
का वही संबंध 4 से है जो 726 का खाली स्थान से है, और ऑप्शन ए दिया है 12, 8, 9 और दिया 6। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कम 6, 6 में 2 कर दिए, कितना आ गया 4। अब 7 दूनी 14, 14 छक्का 84, 84 में 2 करोगे तो ये आएगा 86, और कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से, अच्छा ये निकाल सकते हैं, देखो इतना अलग कर लूँ मैं 12, और इस वाले 3 से इसको भाग दूँ तो कितना हो जाएगा, 3 चौक आ रहा है। ठीक, वैसे 72 में क्या करें, 72 अलग कर दिए, और इस 6 से अगर अपन इसको भाग दें तो 6, 12 छक्का कितना होता है 72, ये आ रहा है 12, तो हमारे ऑप्शन में भी है 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 12। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि एनालॉजी के क्वेश्चंस को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और मैक्सिमम आपने देखा होगा इसमें स्टैंडर्ड रूल मतलब स्क्वायर क्यूब को ज़्यादा अहमियत दिया है, ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है स्क्वायर क्यूब का। क्लियर है? ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और एक लास्ट क्वेश्चन। चलिए 17 अनुपात 60 समानुपात 20 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है 59, ऑप्शन बी दिया मान लो 69, ऑप्शन सी और क्या दे सकता है, और क्या ले लें 52 एंड 62। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। अब देखिए इसमें ये क्या हुआ है, सीधा सीधा दिख रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ दूँ क्या मैं आपके लिए? ठीक है, जैसे हमेशा करते हैं अपन, ये क्वेश्चन मैं छोड़ दिया आपके लिए। 17 का जो संबंध 60 से है, तो 20 का वही संबंध इनमें से किससे है। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन पे। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट सेशन पे इसके मिलते हैं। इसमें अपन कुछ ऐसे ही क्वेश्चन और जो वर्ड्स के क्वेश्चन रहते हैं उसको भी अपन इसमें लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।